तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ स्नेहा तोशी एंड जैसा कि हम सब जानते हैं, यूपीएससी इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, इट्स अ लाइफ स्टाइल, अ जर्नी दैट डिमांड्स मोर देन जस्ट बुक्स। इट आस्क फॉर योर टाइम, डिसिप्लिन और पूरा का पूरा माइंडसेट। वेलकम टू अ डे इन माई लाइफ एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। तो गाइस, आज के दिन की शुरुआत होती है हमारी सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे मैं उठी और फ्रेशन अप वगैरह हुई। एक दिन पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े धोए थे, तो पूरा बालकनी और सब कुछ कपड़ों से भरा हुआ था। तो मुझे वो कपड़े वगैरह मैंने अपने रूम में भी डाले हुए थे, चेयर और हर जगह सूखने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करना था। और पता नहीं कैसे मेरे रूम में इतना डस्ट हो जाता है हर रोज़, जबकि मैं रोज़ झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर भी तो डस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले फ्लोर वगैरह सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट के लाइफ में ना क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रूम होने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। वो बहुत ज़्यादा अपने मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखने के लिए क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए रूम, क्योंकि जब गंदगी होती है ना तो सिर्फ नेगेटिविटी आती है लाइफ में। और आजकल मैं लाइब्रेरी जा नहीं रही हूँ, तो मेरा रूम ही मेरा लाइब्रेरी है। तो मैं बिल्कुल ही कोशिश करती हूँ कि मेरे को रूम में एटलीस्ट ये सब टेंशन और मतलब अगबक्की ना लगे, हम लोग की बिहारी लैंग्वेज में जो बोलते हैं, कि मतलब रूम में शांति लगे, इंसान पढ़ाई पे फोकस कर पाए। गाइस, सुबह का सेशन में कोशिश करती हूँ कि मैं उसमें टेस्ट लगाऊं, क्योंकि मुझे एक सिलेक्टेड एस्पिरेंट है, उनका नाम मैं शेयर नहीं कर सकती, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सुबह टेस्ट लगाना सही रहता है, वो भी वैसे ही करते थे, तो मैं वही कोशिश करती हूँ। फिलहाल तो मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर रही हूँ टेस्ट के फॉर्म में, अलग अलग ईयर्स के पीवाईक्यूज को उठाकर मैं लगाती रहती हूँ। और गाइस, ये जो सारा टेस्ट है वो मैंने मंगवाया था केजीएम स्टडी के साइट से। अगर आपको चाहिए तो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अब तो इतना टाइम मतलब जो बचा है उसमें पीवाईक्यू ज्यादा सॉल्व करती हूँ मैं, या फिर किसी रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट वगैरह सॉल्व करती हूँ। अब जो समय बचा है उसमें मैं क्या, सारे एस्पिरेंट्स जो यहाँ दिल्ली में रहते हैं आसपास में, या जो मेरे दोस्त हैं, वो सब यही कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर रहे हैं। और सारे लोगों का फोकस सीसेट पे भी उतना ही है, क्योंकि अब जो टाइम बचा है उसमें सीसेट पे भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना नया कंटेंट सबको ग्रैब करना था, जो भी चीजें पढ़नी थी, वो सब हो गया है। अब जो टाइम बचा है उसमें सारे एस्पिरेंट्स रिवीजन पे ही फोकस कर रहे हैं। मैं भी कुछ नया नहीं उठा रही हूँ करने के लिए, और जो कुछ मैं नया उठा रही हूँ वो है करंट अफेयर्स। वो भी नया नहीं है, वो लास्ट ईयर का जो कुछ टॉपिक्स मेरे छूट गए थे या जो मंथ का कुछ रह गया था, तो मैं भी वो सबको बस कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी अगर हम बात करें फूड का, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हेल्दी चीजें खाऊं। और मेरी कुक आंटी भी सुबह 8 बजे ही आ जाती है, तो मैं ब्रेकफास्ट लंच दोनों एक साथ सुबह ही बनवा लेती हूँ, और मैं सुबह उठते के साथ ही खाना खा लेती हूँ। और खाना ठीक ठाक रहता है हमारा। अब देखो, दूर घर से दूर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख सकते फूड से या कुक आंटी से, तो ठीक ठाक खाना रहता है। और घर पे जो हम राशन लेकर आते हैं उससे बना रहता है, तो हम वेजिटेबल्स भी काफी ज्यादा अलग अलग चेंज करके खाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप अभी यहाँ मेरी थाली में देख सकते हैं, दाल, चावल और भिंडी का भुजिया। जब तक मैं खाना खा रही हूँ तब तक आप पीडब्ल्यू के कुछ कोर्सेज को देख लीजिए। और गाइस, इन सबसे पहले ये जान लो कि 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए सिविल सर्विसेज डे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लाया है लिमिटेड टाइम ऑफर अप टू 80% ऑफ ऑन ऑल यूपीएससी कोर्सेज। वो फाउंडेशन कोर्सेज 2027 टारगेट ईयर के लिए है संकल्प 2027 हिंदी और इंग्लिश में, एंड पिनाकल 2027 इंग्लिश सिर्फ 12,499 में, एंड 2026 टारगेट ईयर वालों के लिए है प्रहार हिंदी इंग्लिश में एंड टाइटन इंग्लिश में। ऑनलाइन फाउंडेशन बैच सिर्फ 10,499 में। वहीं अगर बात करें ऑप्शनल्स की, तो सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर, ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये इंग्लिश में है, और हिंदी साहित्य भी है। इसका कॉस्ट आपको पड़ेगा 9,499। इसमें आप अपना लाइव क्लासेस करके ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आपके इन यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए है यूपीएससी प्रारंभ 2028, जो कि एक 3 इयर्स प्रोग्राम है, जिसमें यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट 2 इयर्स में हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस के थ्रू आपको साइमल्टेनियसली स्किल कवरेज भी मिलेगा, और इसमें है फ्लैट 53% ऑफ। वहीं अगर अभी आपने क्लास 12 पास किया है, तो आप यूपीएससी प्रारंभ के साथ बीबीए डिग्री, एमबीए डिग्री, एमए डिग्री या फिर बीए डिग्री को भी स्पेशल प्राइसेस पर अवेल कर सकते हैं, और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन प्रारंभ से और डिग्री कोर्सेज मंगल यतन यूनिवर्सिटी से एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका अटेम्प्ट 2027 में टारगेट कर रहे हैं, तो इनके 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स संकल्प 2027 इंग्लिश बैच के साथ एमए और एमबीए के डिग्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो स्पेशल प्राइसेस पर आप अवेल कर सकते हैं ऑफर पीरियड में। बाकी और डिटेल्स के लिए आप नीचे लिंक्स पर विजिट कर सकते हैं। और अगर इनमें से किसी भी कोर्स को परचेज करते टाइम SNT 500 कोड यूज करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। गाइस, मस्त खाना पीना मैं खा लेती हूँ, और भिंडी का भुजिया मेरा फेवरेट है, तो मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं होता जब भी भिंडी बनता है। और उसके बाद फिर मेरा जो रिविजन का स्लॉट रहता है वो रहता है लक्ष्मीकांत यानी पॉलिटी को रिवाइज करने का। उसको अच्छे से रिवाइज करती हूँ मैं
दिन में बैठकर। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है अब दिल्ली में, मुझे लगता है सारे कंट्री में ही गर्मी बढ़ गई होगी अभी। और उसके बाद फिर मुझे ना थोड़ा सा, क्योंकि दिन का टाइम था तो थोड़ा नींद आने लग जाता है, तो मैं बनाती हूँ मस्त एकदम कोल्ड कॉफ़ी डांस करते हुए, क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए हम सबसे पहले बनाते हैं अपनी कॉफ़ी। गाइस कॉफ़ी वॉफ़ी बनाने में जो आधा घंटा ब्रेक लिया था मैंने वो लिया। उसके बाद फिर वापस से 3 बजे से हमारा नेक्स्ट स्टडी का सेशन शुरू हो जाता है। फिर मैं उड़ान रिवाइज कर रही थी, स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि उसमें टेबुलर फॉर्म में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। उसके बाद मुझे याद है कि मैं नहाई ही नहीं हूँ आज, तो फिर मैं नहा धुलाकर फटाफट तैयार हो जाती हूँ और निकल जाती हूँ बाहर वॉक करने के लिए। रास्ते में मुझे ककड़ी में बिकता हुआ दिख रहा था, और ककड़ी बहुत पसंद है मुझे खाना। पसंद तो खीरा भी है, पर खीरा मैं खाती हूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है। तो ककड़ी लेकर मैं घर पे सामान लेकर आ जाती हूँ। और कभी कभी मेरा कुकिंग करने का दिल करता है तो मैं कुकिंग करने के लिए कुछ सामान लेकर आती हूँ। मेरे घर पे मिर्च नहीं था तो बगल वालों के घर से मैं मिर्च लेकर आई डालने के लिए, ग्रीन चिलीज। और उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ कुक करने में। कुकिंग मेरा फेवरेट हॉबी है। जब भी मैं परेशान होती हूँ, टेंशन होता है या मैं बहुत खुश होती हूँ, हर सिचुएशन में मैं कुक करने के लिए लग जाती हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी फूडी हूँ। और खाना बनाने के बाद, खाना ठूसने के भी बाद मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो मैं थोड़ी देर बैठकर मस्त कूलर के सामने रिलैक्स कर रही थी। और बचपन में ये तो हर किसी ने किया ही होगा, तो आप लोगों में से किसने किसने कूलर के आगे बैठकर अजीब अजीब आवाज़ निकाली है, कमेंट करके बताइए। गाइज ऐसे मैं खाना थोड़ा थोड़ा करके 3 बार 4 बार मैं खाती हूँ, पर अगर कुछ मेरा फेवरेट बना हो जैसे नॉनवेज या कुछ भी, तो फिर मैं बहुत सारा ठूस कर खा लेती हूँ। और आज उनमें से एक दिन है जब मैंने बहुत सारा ठूस कर खा लिया था। लेकिन उसके बाद फिर अपना रिलैक्स वगैरह सब करने के बाद प्रॉपर्ली 8 बजे मैं बैठ जाती हूँ वापस से रिवाइज करने के लिए। ये इन्वायरमेंट की बुक है, और इन्वायरमेंट का स्टैटिक के साथ साथ करंट जो है वो भी मैं पढ़ने लग जाती हूँ। गाइज ऐसे तो मैं टाइम देखकर नहीं पढ़ती हूँ, और आप लोग भी नहीं पढ़ते होंगे टाइम देखकर कि कौन कितने घंटे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। वो तो मैं व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है। नहीं तो यूजुअली जो हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, हम अपने टारगेट को देखकर जितना टॉपिक कवर करना है, क्या रह रहा है, रिवीजन करना है, उसके हिसाब से जो अपना सेशन होता है वो लगाते हैं। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए वॉक करने के लिए छत पे चले जाती हूँ ज्योति के साथ, और मैं और ज्योति वहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, वॉक वगैरह करते हैं। फिर हम वापस से नीचे आकर उसका भी सेशन उसका अपना रहता है, वो कंप्लीट करने में लग जाती है, मैं भी अपनी पढ़ाई में लग जाती हूँ। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।